गाइस आज हम आए हैं फल वाले के पास और कुछ सवाल इस्लामी को रिलेटेड लेके आए हैं और पूछते हैं कि हालांकि फल बहुत ताज़े ताज़े रखे हुए हैं माशाल्लाह और बड़े खुशबू भी आ रही है आम और केले, इसके अलावा एप्पल है, अनार है, ये सारी चीज़ें बेच रहा है। तो चलिए कुछ सवाल भी पूछ देते हैं मज़ेदार। जैसे इनके फल मज़ेदार है ऐसे इनसे सवाल भी मज़ेदार होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल कलाम है। अब्दुल कलाम जी, क्या करते हैं? फल का दुकान या अपनी है या किसी और का है? मैं फल का दुकान करते हैं, अपना है। कितने साल से फल की दुकान कर रहे हैं? हमको तो 16 साल हो गया है। माशा, फिर एक्सपीरियंस भी काफ़ी होगा फल बेचने के लिए। अच्छा ये बताइए, मेरा इस्लामी रिलेटेड वीडियो बनते हैं तो क्या कि इस्लामिक कुछ रिलेटेड कुछ सवाल कर सकते हैं? हाँ बोलिए। तो आप ये बताइए कि कौन सी नमाज में सिर्फ 3 रिकात फ़र्ज है? मगरिब में। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा चलिए, जुमा में कितनी रिकातें हैं? जुमा में 14 रिकात है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। जो भी सवाल कर रहे थे माशाल्लाह जवाब भर भर के आ रही है। चलिए एक और सवाल करते हैं। हमें वो 4 नबी का नाम बताइए जिसके ऊपर किताबें नाजिल हुई। जी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, जवाब तो माशाल्लाह बड़े अच्छी आ रही है। चलिए हमें वो बताइए, कौन सा ऐसा नबी है जो कि लोहे को पकड़ते थे तो लोहा मोम बन जाता था? याद तो है लेकिन थोड़ा जहन से भूल रहे हैं। कोशिश करिए, जहनी आजमाइश है ये, कोई बड़ी बात नहीं है ये। अच्छा चलिए एक और बताइए, सबसे पहला नबी का नाम बताइए। जी, सबसे पहला नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा बताइए, सबसे पहला नबी दुनिया में वही आएगा और कोई आएगा? न, सबसे पहला नबी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। अच्छा चलिए, आखिरी नबी कौन है? आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा चलिए एक और सवाल आपसे पूछते हैं, नमाज में वाजिबात कितने हैं? नमाज में वाजिबात 3 है। ये रॉन्ग जा रहा है आपका, कोशिश करिए। देखिए चाचा सिगरेट पी रहे हैं, पीछे वीडियो में शूट हो रहा है कि चाचा वीडियो पीते हुए नजर आप पकड़े जा रहे हैं। आप बताइए कितने नमाज वाजिबात? नहीं पता है, कौन बताएंगे? चलिए इन चाचा से पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है चाचा का? मोहम्मद राफे। ये आपके आप दोनों एक साथ हैं क्या? ये दोनों दुकानें मिली हुई एक साथ हैं? अलग अलग है। थोड़ा इधर माइक की तरफ। अलग अलग है। चाचा ये भाईजान ने नमाज की वाजिबात पूछे थे तो कितना बताए थे? 4 के कितना बताए थे? 3 बताए थे। तो क्या आप बता दिए नमाज में वाजिबात कितने हैं? वाजिब नमाज में वाजिबात कितने हैं? वो तो हाफिज है, वही बता सकेगा, हम जाहिल नहीं बता सकेंगे। नमाज तो पढ़ते हैं ना? नमाज ऐसे पूछिए ना हमको, ये फजर में क्या रिकात है, जोहर में क्या रिकात है, मगरिब में क्या रिकात है, इशाम में क्या रिकात है, वैसे ना हम बताएंगे। ये भी तो आसान सवाल है चाचा। सवाल का हम गुनाह नहीं किए हैं। 14 है चाचा। कितने हैं? 14। तो खैर चाचा आम बेचने में व्यस्त है और हालांकि 14 था, ये भाईजान 4 बताए तो नमाज में वाजिबात 14 है, अंदर बाहर मिला। अच्छा, 7 अंदर है 7 बाहर। जी जी। अब सीखने को मिला ना, बोलिए। हाँ मिला तो। अब हाफिज है माशाल्लाह। जी। अरे भाई क्या बात है, हाफिज होने के बावजूद यार ये सब तो एकदम चुटकियों में जवाब। हम भूल रहे थे। अभी सामान लेके आए किया, थोड़ा जैन दूसरे तरफ है। तरावी सुनाए कि नहीं सुनाए? जी सुना रहे हैं। कहाँ सुनाए इस साल? इस साल तो अपने गांव में बहुरा में। अपने गांव में तरावी सुनाने में डिमांड भी करते हैं कि हमें इतना चाहिए। उसमें डिमांड नहीं किया जाता है। चलिए खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और राजेश बताइए कि कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला है। मिला ना? अच्छा बताइए कि नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? नमाज तो पढ़ते हैं। 5 वक्त है या जुमा जुमा? नहीं, 5 वक्त पढ़ते हैं। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। हम चाचा सिगरेट पी रहे हैं, हम ज़्यादा चाचा के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुजीबुर रहमान। मोहम्मद मुजीबुर रहमान। सिगरेट पीना दुरुस्त है क्या? नहीं, फिर क्यों पी रहे हैं? पी रहे हैं शौक से। शरीर के लिए कैसा है? शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी पीते हैं? फिर भी पीते हैं। काहे पीते हैं? दुनिया से जाना जल्दी है। दुनिया से जाना। क्या तैयारी किया आपने? हाँ? क्या तैयारी की है? 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, क्या तैयारी करेंगे? यही तैयारी है।
और क्या तैयारी करेंगे। नमाज बोलता है कि तुम सिगरेट पियो? नहीं बोलता है। नमाज तो हर बुरी चीज़ों से रोक देती है, बेशक काहे नहीं रुक रहे हैं? रुक जाएंगे इंशाल्लाह, अब से रुक जाएंगे। नमाज पढ़ने वाला ये उसको ये यकीन होता है कि नमाज ही एक ऐसी चीज़ है जो तमाम बुराइयों से उसको रोक देती है। जब हम नमाज से नहीं रुक रहे हैं तो सोच लिए कि मेरी नमाज दुरुस्त नहीं है। क्या बात सही है? सही है, कोशिश कब कर रहे हैं सही करने की? इंशाल्लाह छोड़ देंगे कब से? आज से कन्फर्म? फरम। देख लीजिए, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये सोचे आज से हम सिगरेट पीने से तौबा करते हैं, सिगरेट पीने से तौबा करते हैं, नमाजों पे ज़्यादा ध्यान देना है ना? नमाज में ध्यान देंगे अच्छा, इंशाल्लाह। जमात में गए हैं? जमात में गए हैं। कितना कितना महीना आपने जमात में वक्त लगाया, और चिल्ला सरोजा आपने कितना लगाया, और 3 दिन के वक्त आपने कितना लगाया? 3 दिन का वक्त लगाते हैं, महीना में लगाते हैं। चिल्ला 1 लगाए हैं चिल्ला आप कौन से साल में लगाए? जनवरी में। जनवरी में है। कई बार चिल्ला लगा आपका? 1 बार लगाए हैं। 4 महीना कई बार लगा? नहीं लगाए हैं। कब लगा रहे हैं? इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा लगा लेंगे। मौका तो बार बार मिलता है, लेकिन लगाएगा तब ना। अल्लाह जब देगा, अल्लाह तो चाहता है, और हम चाहते हैं। अल्लाह चाहेगा तो निकाल देगा। अल्लाह चाहता है। अल्लाह चाहता है तो हम भी चाहते हैं। देखिए बताइए, अल्लाह नहीं चाहता मेरा बंदा नेक बने? अल्लाह चाहता है, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हम आपके आगे खाना रख दिया जाएगा, आप कोशिश ही नहीं करिएगा लुकमा उठाने की, तो क्या लुकमा मुंह में चला जाएगा? नहीं। कोशिश करनी मेरे अंदर है। हाँ, कोशिश हम कर रहे हैं। है ना? आप मानिए कि वो बहुत से लोग बोलता है अल्लाह चाहेगा तब। एक आदमी का पेट टूट जाता है या बीमार हो जाता है, उसके लिए अगर डॉक्टर बोल दे भैया तुमको 6 महीना हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ेगा, क्या उसके लिए टाइम निकल जाता है ना? हाँ, निकलना पड़ता है। वो बोलेगा फिर अल्लाह चाहेगा तब हॉस्पिटल में भर्ती होंगे? नहीं। किसी डॉक्टर से बोलता है भैया अल्लाह चाहेगा तभी हम एडमिट होंगे? नहीं तो वो बोलेगा भैया जो कल होगा वो आज ही करो। सही बात। यही चीज़ के लिए अपने अंदर के जो रूह बीमार है उसको सही करने के लिए, जैसा वो जो डॉक्टर के पास जाता है अगर उसके अंदर कोई दर्द होता है तो तुरंत कहता है जो कल होगा वो आज ही करिए, तो ऐसा ही ये ज़रूरी है। बेशक। आप मानिए कि आपके अंदर ईमान कूट कूट के भरा होगा तब ना आप सही से धंधा कर पाइए। बेशक। क्या नहीं तो फिर ईमान यकीन के ईमान और बेईमान के कोई फर्क नहीं नजर आएगा। बेशक। जब ईमान ही नहीं रहेगा तो फिर हराम हराम प्रेक कर पाएगा वो? क्या भाई साहब सही बोले गलत बोले? ये सही है। अच्छा चलिए एक इस्लामिक सवाल कर लेते हैं आपसे कि इस्लामिक सवाल मेरा यूं है कि सबसे पहले आसान सवाल पूछते हैं, थोड़ा और भारी पूछेंगे कि पूछे। हालांकि ये 4 महीना 40 दिन चिल्ला में ये सब चीज़ें पढ़ी जाती है। अच्छा बताइए 4 महीने की जमात में या 40 दिन की जमात में या 3 दिन की जमात में कौन कौन सी किताबें पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है? हम तो ये 40 दिन का जमात में गए तो हमको फजाल अमल पढ़ाई जाती है। और क्या कौन सी किताब? और तो कोई किताब नहीं पढ़ा। मुंतखब हदीस पढ़ती है। अब तो वही फजाल अमाल, मुंतखब हदीस और कोई। चलिए हम फजाल अमाल की किताब से ही कोई सवाल करेंगे, क्या बता सकते हैं? जानेंगे तो बताएंगे। चलिए खैर हैद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? जी हैद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कौन है? नहीं बता सकेंगे। कौन है? तुम बता पाएगा? इधर आओ, क्या नाम हुआ? इधर आओ क्या नाम? तशर्रफ। हाँ, मोहम्मद तशर्रफ। मोहम्मद तशर्रफ। कहाँ ये दुकान तुम्हारा है? ओटो। ऊँट है तुम्हारे अब्बू का है? हाँ। चलिए हम मदरसे में पढ़ाई किए हो? कहाँ तक पढ़े हो? 30 पारा नजरा। 30 पारा नाजरा किए और साहबा के बारे में पूछ रहे हो, नहीं पता? चलो बताओ हमको, वजू में कितने पढ़ाई है? 5। वजू में आज गुस्ल में कितने पढ़ाई है? 3। वजू में 5 कैसे हो गया? ओ 4। लीजिए भटक रहे हैं, देख रहे हैं भटक रहे हैं। 5 और 4 यानी कि भाव लग रहा है। तो आज बताओ, इधर सीधा खड़ा हो, क्या क्या है? नंबर 1 दोनों हाथ धोना। नहीं ये नहीं है। वजू की फराइज बताओ। वह तो नहीं वो अलग चीज़ है। वजू की फराइज पूरे चेहरे का धोना। पहले हाथ धोते तो नहीं पूरे चेहरे का धोना। 4 है तो 4 ही पूरा आएगा ना। अच्छा तुम बताओ, तुम अपने हिसाब से। नंबर 1 कुल्ली करना। नंबर 2 नाक में पानी लेना। नंबर 3 ऐसे तो 5 हो जाता। गलगला करना। चलिए ठीक, 3 हो गया। और बोलो हाथ पैर कहाँ जाएगा ये? फिर 13 चला जाएगा। वजू में 4 फराइज बताते हैं हम, सीखोगे? हाँ। सीखना चाहोगे? हाँ? तो वजू में 4 फराइज क्या? पहले चेहरे का धोना,
गिनना कि 5 ना हो 10 ना हो जाए। पूरा चेहरे के धोना कितना हुआ? कितना हुआ? एक। दोनों हाथ को गट्टे समेत धोना कितना हुआ? इधर आओ, एक मिनट बस सवाल सुन लो, सुन लो, सुन लो, 1 मिनट सुन लो, उसके बाद कर लेना। इधर आओ, भागो मत, कोई बात कर रहे हो तो पूरी बात कर लो। तो पहले पूरे चेहरे को धोना कितना हुआ? एक। दोनों हाथों को धोना कोहनियों समेत कितना हुआ? 2। और क्या कहते हैं कि सर का मसा करना 3। दोनों पैर धोना 4। तो सीखने को मिला ना। हाँ? अगर कोई पूछेगा तुमसे कि वजू में फ़राइज़ कितना तो बताओगे ना? हाँ। कितना बताओगे? 4। कि वही बोलोगे हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक पहनना। क्या क्या जी भाईजान, आप भी गरगरा करने के बारे में बता दिए, हालांकि ये गुस्ल में आता है। नहीं, गुस्ले के बारे में बताया। वजू के बारे में बोल रहा हाँ है। बताइए। खैर बहुत अच्छा लगा बात करके हमें, और इन भाई से छोटे बाबू हालांकि 30 पर नाजरा किया हुआ था, लेकिन गुस्ल के वजू के फ़राइज़ के बारे में मालूमात नहीं है। बड़े अफसोस की बात हुआ। खैर इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।